हिंदी प्रेजेंटेशन बाय बबीता मैम, बैरकपुर सीनियर पब्लिक स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी कक्षा 10 के विषय हिंदी कविता खंड का अध्ययन करेंगे। कविता का नाम है आत्मतृण और कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आज हम सभी इस कविता के भाग 2 अर्थात सारांश के बारे में पढ़ेंगे। आत्मतृण कविता का सारांश। इस कविता के कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर है। इस कविता का बांग्ला से हिंदी रूपांतरण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। इस कविता में कवि गुरु ईश्वर से अपने दुख दर्द कम न करने को कह रहे हैं। वे उनसे दुख दर्दों को झेलने की शक्ति मांग रहे हैं। कवि गुरु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में मेरे मन में आपके प्रति संदेह ना हो। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुख और कष्टों से मुझे बचा कर रखो। मैं तुमसे ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो सिर्फ तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे उन दुख तकलीफ़ों को झेलने की शक्ति दो। उन कष्टों के समय में मैं कभी न डरूं और उनका सामना करूं। मुझ में इतना आत्मविश्वास भर दो कि मैं हर कष्ट पर जीत हासिल कर सकूं। मेरे कष्टों के भार को भले ही कम ना करो और न ही मुझे तसल्ली दो। आपसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मेरे अंदर निर्भयता भरपूर डाल दें, ताकि मैं सारी परेशानियों का डट कर सामना कर सकूं। सुख के दिनों में भी मैं आपको एक क्षण के लिए भी ना भूलूं, अर्थात हर क्षण आपको याद करता रहूं। दुख से भरी रात में भी अगर कोई मेरी मदद न करे तो भी मेरे प्रभु, मेरे मन में आपके प्रति कोई संदेह ना हो, इतनी मुझे शक्ति देना। इस कविता का संदेश है। आत्मतृण कविता रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित कविता है। आत्मतृण कविता में कवि मनुष्य को भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखने का संदेश देता है। वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि चाहे कितना कठिन समय हो या कितनी विपदाएं जीवन में हो, परंतु हमारी आस्था भगवान पर बनी रहनी चाहिए। उनके अनुसार जीवन में थोड़ा सा दुख आते ही मनुष्य का भगवान पर से विश्वास हट जाता है। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में आप मेरे मन में अपने प्रति विश्वास को बनाए रखना। उनके अनुसार भगवान पर विश्वास ही उन्हें सारी विपदाओं व कठिनाइयों से उभरने की शक्ति देता है। दूसरे वह अर्थात ईश्वर मनुष्य को विषम परिस्थितियों में निडर होकर लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके अनुसार भगवान में वे शक्तियां हैं कि वह असंभव को संभव बना सकते हैं। परंतु कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, वह उनसे स्वयं आमना सामना करे। भगवान मात्र उसका सहयोग करे। कवि परमात्मा के प्रति प्रबल आस्थावादी है। वह न तो दुख में उससे कोई शिकायत करता है, न उस पर संदेह करता है। वह घोर से घोर विपत्ति में भी परमात्मा से अनुचित सहायता नहीं चाहता। उसकी बनाई हुई दुनिया के दुख को भी स्वीकार करके चलता है। यह परमात्मा के प्रति
उसका प्रबल विश्वास है कि वह दुनिया से दुख, वंचना, विश्वासघात पाकर भी परमात्मा के प्रति संदेहशील नहीं बनना चाहता। वह सुख में भी परमात्मा को याद रखना चाहता है। वह सुख दुख दोनों को परमात्मा की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहता है तथा परमात्मा के प्रति निष्ठा बनाए रखना चाहता है। इस प्रकार कविता का सारांश और संदेह यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग अगले भाग के साथ, जिसमें पंक्तियों के सप्रसंग, व्याख्या और शब्दार्थ होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।